एक और संभावना जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, ईरान को तबाह करने का राष्ट्रपति ट्रंप का इरादा बेहद गंभीर दिख रहा है, लेकिन इस संवेदनशील और नाजुक मौके पर अपना नंबर बढ़ाने की एक और कोशिश पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की ओर से हुई, जो नाकाम हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को ही एक शांति प्लान सौंपा था, जिसके तहत 45 दिनों का सीजफायर का प्रस्ताव रखा गया और इस दौरान संघर्ष को खत्म करने के लिए विस्तृत चर्चा की बात की गई। इस प्रस्ताव में 15 से 20 दिनों के भीतर एक विस्तृत समझौते की रूपरेखा तय की जानी थी। शांति की पहल करने में कोई हर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति की कोई सूरत अमेरिका और ईरान के बीच बने, लेकिन जब दोनों पक्षों के तेवर ऐसे हों, वहां अचानक 45 दिनों का सीजफायर जैसा प्लान अपरिपक्वता की ही श्रेणी में गिना जाएगा। और इसीलिए बार बार पाकिस्तान के लिए बस एक ही लाइन कही जा रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान को मिडिल ग्राउंड में लाने से पहले इस तरह का सीजफायर संभव था? ईरान की ही प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ठुकराते हुए अपने 10 डिमांड्स रखे, जिसके तहत क्षेत्रीय संघर्ष पूरी तरह रोकने, प्रतिबंध हटाने जैसी बातें कह दी गई। मैं फिर कहूंगी कि अगर सीजफायर होता तो अच्छा होता, लेकिन शांति का चैंपियन बनने की पाकिस्तानी कोशिशें सफल नहीं हुई क्योंकि गंभीरता नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से जब सीजफायर प्रस्ताव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। उधर अमेरिका के एनबीसी न्यूज से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने साफ कहा कि 45 दिनों के सीजफायर जैसे प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मंजूरी नहीं है। ईरान ने भी पूरी तरह से कह दिया कि इस पर हमारी मंजूरी नहीं है। पिछले महीने भी पाकिस्तान की ओर से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बैठक कराने की कोशिशें खूब हुई थी। अब की बार पाकिस्तान की ओर सीजफायर की नई कोशिश से पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में बैठक हुई। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बैठक हुई। इसके बाद वांग यी और इशाक डार ने सीजफायर पर आधारित 5 सूत्रीय शांति प्लान और बातचीत का एक फॉर्मूला रखा। इस प्लान को सफल बनाने के लिए आसिम मुनीर ने खुद अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर पूरी रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ जुड़ते रहे। इधर की बात उधर, उधर की जोड़कर इधर, इधर की जोड़ के उधर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने सीजफायर के प्रस्ताव पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागे ने साफ कहा कि अल्टीमेटम और युद्ध अपराध की धमकियों के साथ बातचीत संभव ही नहीं है। ईरान ने 38 दिनों के इस युद्ध में हर बार अमेरिका इजराइल के हमले का जवाब उसी की भाषा में देने की कोशिश की और ईरान आगे भी ऐसा करने की धमकी दे रहा है।